नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरहोवैत। खबरों की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, यानी सुरेश चंदेल अब कांग्रेस के हो गए हैं। आपको यह भी बता दें कि हमीरपुर लोकसभा सीट से वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन अनुराग ठाकुर को यहां से बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर पर एक बार फिर से भरोसा जताया और उन्हें टिकट दिया है। हमीरपुर सीट से लोकसभा चुनाव 3 बार जीत चुके हैं चंदेल और अब की बार फिर से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। और राहुल गांधी जी ने आशा व्यक्त की है कि सुरेश चंदेल जी के आने से पार्टी मजबूत होगी। और सुरेश चंदेल क्योंकि बिना किसी शर्त के कांग्रेस पार्टी में आए, तो आज सारे पार्टी के लोग जो हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। पार्टी के वो वरिष्ठ नेता रहे हैं। तो सुरेश चंदेल 3 बार सांसद रह चुके हैं हमीरपुर से, लेकिन उनके कांग्रेस में जाने पर सीएम जयराम ठाकुर का क्या कुछ कहना है ये भी आपको बता देते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि उनके इस फैसले से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय से वो कांग्रेस के संपर्क में थे और अब क्योंकि कांग्रेस में शामिल हुए इससे बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सुरेश चंदेल पर सीएम जयराम ठाकुर ने निशाना भी साधा। चंदेल जी की जाने की खबर आई है, लेकिन उसके बारे में मैं समझता हूं कि ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ अरसे से वो संपर्क में थे इधर उधर दोनों जगह, और ऐसी परिस्थिति में उन्हें निर्णय लिया होगा, क्या उसमें उनका भला होगा वो उन पर छोड़ना चाहिए। मुझे इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं। सीएम जयराम ठाकुर कुछ भी कहें, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश चंदेल के कांग्रेस में शामिल होने से दुखी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सुरेश चंदेल के जाने से नुकसान तो होगा ही, साथ ही किसी भी कार्यकर्ता के पार्टी छोड़ने पर दुख होता है। पार्टी छोड़ने का दुख है, लेकिन सुखराम की पार्टी, दल बदल की पार्टी में शामिल होने का बहुत अधिक दुख है। वो पुराने साथी है मेरे। निश्चित तौर पे कोई कार्यकर्ता छोड़ता है तो नुकसान होता है। सुरेश जी हमारे पुराने मित्र साथी थे, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वहीं राहुल गांधी पर सतपाल सत्ती के बेतुके बोल के बाद भी बीजेपी का रुख नरम नहीं है। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री को नसीहत दी है। अब आपकी तरह बात करने वाले लोगों में से नहीं है। इधर से आलू डालो और इधर से सोना निकले, इधर से आलू डालो और इधर से सोना निकले। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला जारी है और इस बार खुद सीएम जयराम ठाकुर ने इसकी कमान संभाली है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर चुटकी ली तो कांग्रेस ने भी पलटवार में देरी नहीं की और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर लक्ष्मण रेखा ना लाए। पूरा देश इस बात को लेकर के रिसर्च कर रहा है कि आलू डाल करके सोना कैसे बनता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है वो व्यक्ति, वो कह रहा है इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा। हम आज तक नहीं समझ पाए भाई, आप लोगों को समझ आई कोई? आप जो है एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें, आप जो है एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें। बहुत बड़ा इतिहास हिंदुस्तान में लिखा है। उस पार्टी के राहुल गांधी अध्यक्ष है, इतना मुख्यमंत्री को भी जान लेना चाहिए। सीएम जयराम ठाकुर ने न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष की सोच पर सवाल उठाए, बल्कि उनके नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने भी उसी अंदाज में मुख्यमंत्री को नसीहत दी। आपके पास विजन नहीं है, आपके पास दृष्टि नहीं है, आपके पास सोच नहीं है, आपके पास समझ नहीं है देश को कैसे चलाना है। मजाक बना पड़ा है। मुख्यमंत्री जी अपना कुनबा संभालने की कोशिश करें। मंत्री जो है अभी से निकलने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल चुनाव की बेला पे जो है आपके एक मंत्री का इस्तीफा हो गया है। दरअसल हिमाचल की सियासत में इस तरह की जुबानी जंग कोई नई नहीं है, लेकिन क्या ऐसी बयानबाजी से जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश तो नहीं है। वो इसलिए कि चुनावी शोर में देवभूमि के स्थानीय मुद्दों पर नेताओं की जुबान खामोश है। ऊना से अमित शर्मा और मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज 18 हिमाचल। और हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते नेता लोगों के बीच पहुंचकर ये जताने में लगे हुए हैं कि वही उनके सबसे बड़े रहनुमा हैं। जब आश्रय शर्मा मनाली पहुंचे तो सरकार से कुछ सवाल पूछे।
वहीं जब सीएम द्रंग पहुंचे तो आश्रय के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन ये इनकार भी जनता के सिर रहा। मंडी के किले को फतेह करने के लिए सूबे के सीएम जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। मौका कोई भी हो, जयराम ठाकुर ये बताने से नहीं चूकते कि रामस्वरूप शर्मा ने मंडी में सांसद रहते हुए कितना काम किया और मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा कितनी बेतुकी बातें करते हैं। अब की बार तो सीएम ने आश्रय के सवालों पर तंज कसते हुए कहा कि उनके सवालों का जवाब हम नहीं, जनता देगी। एक नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न सांसद महोदय से कर रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न हमसे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। मंडी लोकसभा का चुनाव का परिणाम निकलेगा, लोगों की बातों पर आपको यकीन होगा। लोगों ने मन बना लिया है, यहां सिर्फ भाजपा, यहां सिर्फ मोदी के सिवाय कुछ नहीं। तो सीएम ने आश्रय पर तंज कसे, सवाल के बदले नसीहत दी। जयराम ठाकुर ने आश्रय पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा दिया। दरअसल मनाली में आश्रय ने बीजेपी से 4 लेन और विस्थापितों के मसले पर सवाल पूछे थे। चलिए बताते हैं आपको कि किन सवालों की तपिश में सीएम ने यह सब कुछ कहा। सुनिए जरा। आप देखिए कि स्वारघाट से लेके मंडी का 4 लेन का काम ठप पड़ा हुआ है। आज एनजीटी के लिए कोई काम नहीं हुआ है, ना इनकी आवाज़ उठाई गई है, ना इनका सही पटल पे बात रखी गई है। आज आप देखते हैं जो हमारे विस्थापक हैं, जो 4 लेन के हैं, उनका जो बात की गई थी 4 गुना देने की, 4 गुना तो नहीं मिला, 2 गुना मिला है, पर 2 गुना भी संतुष्ट नहीं है लोग उससे। तो अगर नहीं है संतुष्ट तो बीच मझधार का कोई रास्ता निकालना चाहिए और हिमाचल सरकार का दायित्व बनता है कि इसको कोई ना कोई ठोस कदम उठा के ताकि हमारा सुचारू रूप से काम शुरू हो सके। तो ये सवाल सीएम को खंजर की तरह चुभे। बहरहाल छींटाकशी की राजनीति ये सवाल जरूर उठाती है कि हर दल ये बताने से ज्यादा कि वो अपने कार्यकाल में क्या करेगा, ये बताने में मशगूल दिखता है कि दूसरों की कमजोरियां क्या है। विकास की बात से ज्यादा दूसरों के विनाश की बातें ही सुर्खियां बनती है। ना तो आश्रय बताते हैं कि जीते तो वो क्या कर जाएंगे जो आज तक के सांसद नहीं कर पाए, ना तो रामस्वरूप बताते हैं कि वो क्या नहीं कर पाए और एक बार फिर जीते तो क्या कर जाएंगे। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और सीएम जयराम ठाकुर ने न सिर्फ आश्रय शर्मा बल्कि पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर को भी निशाने पर लिया है। सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन सीएम ने कांग्रेस को नसीहत या फिर कहें कि ब्रह्म ज्ञान जरूर दिया। पहले तो सीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी अपना उपहास बनाने वाली बातें करते हैं। राहुल गांधी के बाद नंबर आया सूबे के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का, जिन पर सीएम दिल खोलकर बरसे। देश का प्रधानमंत्री बनने की सोच रहा है वो व्यक्ति, वो कह रहा है इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा। हम आज तक नहीं समझ पाए भाई, आप लोगों को समझ आई कोई? ठाकुर कौल सिंह जी कई दिनों के बाद आई, आवाज उनकी सुनाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मंडी, बोलते कुछ नहीं किया। बोलते हैं मंडी को एक सम्मान मिला है, मंडी को एक स्थान मिला है, वर्षों के बाद मिला है। आप अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। दरअसल कहानी कुछ दिन पुरानी है, जब पूर्व मंत्री ने यह दावा किया था कि मौजूदा सीएम आज तक के सबसे प्रभावहीन मंत्री है। कि मंडी का मुख्यमंत्री बना है, लेकिन ये मंडी का मुख्यमंत्री नहीं है, अभी तक भी सराज का ही चीफ मिनिस्टर है, सराज से बाहर नहीं गया है। नौकरशाही पर इनकी पकड़ नहीं है। ये जो है राष्ट्रीय सेवक संघ के जो हमारे अधिकारी इन्होंने लगाए हैं अपने इर्द गिर्द अपने दफ्तर में, वो जो है सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए जयराम भी जो है बहुत ही प्रभावहीन मुख्यमंत्री साबित हुआ है। इसी बात से नाराज सीएम ने कौल सिंह को गरिमा में रहने की नसीहत दी और साथ ही कौल सिंह ठाकुर को इतिहास भी याद दिलाया। और उन्होंने तो मुझे भी मंडवा दी थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में लोग बोलते हैं कि यहाँ बिना मूंछ बड़ा मुख्यमंत्री बनता है। ये पहली बार हुआ मूंछ बड़ा मुख्यमंत्री। मैं मेरे रखी मुझे थोड़ी थोड़ी, नहीं तो सारे मुख्यमंत्री देखना आपने
कोई भी मुख्यमंत्री मूंछ वाला नहीं है। शायद कौल सिंह जी को यही लगा कि मुझे निकाल करके कुछ हो सकता है, इसलिए निकाल दी तूने। तो कुल मिलाकर चुनावों के दौर में एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हो रहे हैं और एक दूसरे को खुद से कमजोर बताया जा रहा है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। आश्रय शर्मा ने कहा कि जयराम ठाकुर महज सिराज विधानसभा के ही सीएम बनकर रह गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा सीट हारने से सीएम को अपनी कुर्सी खोने का डर सता रहा है। ये मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं कि इसको अपना चुनाव बनाने के प्रयास में कर रहे हैं, क्योंकि उनके सांसद महोदय को एक भी काम नहीं है गिनाने के लिए लोगों के बीच में। केंद्र में इनकी सरकार रही, प्रदेश में 1 वर्ष हो गया इनकी सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तरीके से कोलैप्स हो गया है। वो इस बात का प्रचार करते हैं कि मैं मंडी का मुख्यमंत्री हूँ, परंतु वो मंडी के मुख्यमंत्री रह के नहीं, केवल सराज विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री रह गए हैं। और जहाँ तक बात रही परिणाम की, तो वो दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द होने वाला है। आज लोगों को वो इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित करना चाह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का पद जो है मेरा कहीं चले ना जाए अगर ये हम सीट गवा देते हैं। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जी जहूर जैदी के मामले में गृह विभाग ने राय मांगी है। पुलिस ने जहूर जैदी की पोस्टिंग को लेकर गृह विभाग को फाइल भेजी है। गृह विभाग ने विधि विभाग से आगे की राय मांगी है। आपको बता दें कि गुड़िया मामले में आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या हुई थी। आरोपी सूरज की हत्या मामले में आईजी जहूर जैदी जमानत पर है। इसी मामले पर गृह विभाग ने राय मांगी है, जिस मामले में गृह विभाग को फाइल भेजी गई है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप ठाकुर इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी हाल ही में जहूर जैदी को जो है जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद अब उनकी अगली पोस्टिंग कहाँ करनी है, क्योंकि अब जो है ये मामला तो चलता रहेगा, लेकिन उनकी पोस्टिंग भी उस दौरान होनी है। तो इसको लेकर पुलिस विभाग ने जो है वो गृह विभाग को फाइल भेजी थी और इसको लेकर आगे के दिशा निर्देश जो है वो देने को कहे थे। लेकिन जो गृह विभाग है उन्होंने ये मामला विधि विभाग के पास भेज दिया है। इसकी फाइल भी तैयार हो गई है। विधि विभाग से ओपिनियन लिया जा रहा है कि इस विषय में अब क्या किया जाना चाहिए और क्या रास्ता जो बनता है कानून के मुताबिक, तो उसके बाद ही उनको कहीं पोस्टिंग जो है वो दी जा सकती है। आप जानते हैं कि जो गुड़िया गैंगरेप हुआ था उसमें जो सूरज की लॉकअप में हत्या हुई थी, उस मामले में इनको भी जो आरोपी बने हैं, लेकिन अभी हाल ही में इनको जमानत इस मामले में मिल गई है। तो उसके बाद से अब उनकी अगली पोस्टिंग को लेकर जो है सारा जो काम बहुत चल रहा है और देखना ये होगा कि जो है विधि विभाग इसको लेकर क्या ओपिनियन देता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार ने करना है कि पोस्टिंग कहाँ देनी है, हेडक्वार्टर में ही देनी है या किस तरह की पोस्टिंग उनको देनी है। जी शारदा। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आरोपी सूरज की दरअसल हत्या हुई थी और इस मामले में जहूर जैदी जमानत पर हैं। अब इसी मामले में गृह विभाग ने राय मांगी है। आपको बता दें कि जहूर जैदी की पोस्टिंग को लेकर गृह विभाग को फाइल भेज दी गई है। गृह विभाग ने विधि विभाग से आगे की राय मांगी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। इस परीक्षा परिणाम में एक बार फिर बेटियों का बोलबाला रहा। ऊना और हमीरपुर के छात्रों ने पूरे प्रदेश में अपने जिले का नाम रोशन किया है। छात्रों की इस उपलब्धि पर सीएम जयराम ठाकुर ने भी शुभकामनाएं दी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित 12वीं के परिणामों में एक बार फिर बेटियों का बोलबाला रहा है। बता दें कि सिर्फ ऊना से 4 बेटियों को मेरिट लिस्ट में जगह मिली है। आर्ट्स विषय में ऊना की बेटी अस्मिता ने मेरिट लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि हमीरपुर की बेटी साक्षी ठाकुर दूसरे नंबर पर और ऊना के कार्तिकेय तीसरे नंबर पर रहे। आर्ट्स के परीक्षा परिणाम में प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने वाली अस्मिता डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है और इन्होंने 96.4% के साथ 482 अंक हासिल किए। अस्मिता ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और स्कूल प्रबंधन को दिया। मेहनत बस कंसिस्टेंट रही पूरे साल, जो टीचर्स ने पढ़ाया वो आके रिवाइज किया और इसी का ये फल है। और वक्त के साथ अभी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। मेरे होल स्टाफ को, टीचर्स, आर्ट्स फैकल्टी के, मेरे पूरे स्कूल को, मेरे पेरेंट्स को।
हमीरपुर की बेटी साक्षी ठाकुर ने आर्ट्स से पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। साक्षी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय परिवार के सदस्य और टीचर को दिया और वो आगे चलकर IAS अफसर बनना चाहती है। मैं अपनी सक्सेस का श्रेय अपने माता पिता को और अपने सभी टीचर्स को देती हूँ। मेरे टीचर्स से वो थे मतलब जिन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं भी हम भी बोर्ड की मेरिट में आ सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अचीव करना है। तो उस तरह से मैंने अपना एम एक IAS ऑफिसर बनने का बनाया हुआ है। वहीं इस परीक्षा परिणाम में ऊना के कार्तिकेय कहोल ने 479 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। कार्तिकेय आगे चलकर IAS बनना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता और टीचर को दिया। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, मेरी दादी, मैं इन सभी ने सपोर्ट किया। मेरे टीचर जो मेरे सर ये खड़े हैं, इन्होंने बहुत मतलब जितने भी मेरे स्कूल के अध्यापक हैं सभी ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था और हिंदी मीडियम स्कूल में था, फिर भी सभी टीचरों ने मतलब बहुत ही उसके साथ मेरे को पढ़ाया कि सब समझ में आया और इसी कारण मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। मैं UPSC मतलब IAS ऑफिस सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ। वहीं कुल रिजल्ट की बात करें तो 62.01% रहा। इस बार करीब 95,492 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिनमें से 58,949 बच्चे पास हुए, जबकि 16,102 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। मुझे पूरी आशा है कि बच्चों ने मन बनाना है, आपकी पढ़ना है और ये अब जाएगा। और ये नहीं है कि परीक्षा परिणाम बेहतर हो, लेकिन वातावरण बेहतर बने और बच्चे अपनी आशा से पेपर पास करें, अपने पढ़ने, अपने कॉन्फिडेंस और अपने तैयारी के साथ जाएं और पेपर पास करें। ये हमारा मूल उद्देश्य है। प्रदेश में बेटियों के अच्छे रिजल्ट पर CM जयराम ठाकुर ने खुशी जाहिर करते हुए शुभकामनाएं दी। जो +2 के जो परिणाम आए हैं और उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी बेटियों ने की है, मैं बेटियों को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस बार 12वीं का रिजल्ट काफी मायने में संतोषजनक कहा जा सकता है। खासकर बेटियों ने हर बार की तरह इस बार भी अपना लोहा मनवाया है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, ऊना से अमित शर्मा और हमीरपुर से जसवीर कुमार, न्यूज़ 18। उधर मंडी में फॉरेस्ट गार्ड हरीश कुमार की मौत पर सवाल उठे हैं। हरीश कुमार की पत्नी ने वन माफिया पर पति की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं CM जयराम ठाकुर ने भी इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। बीते 16 अप्रैल को सड़क दुर्घटना में वन रक्षक हरीश कुमार की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। हरीश कुमार की पत्नी ने इसे हत्या बताते हुए CBI जांच की मांग की है। सुनीता देवी इसे हादसा मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से वन माफिया उनके पति को धमकी देते आ रहे थे, जिससे वो काफी परेशान थे। डेथ नहीं है, उन लोगों ने फुल प्रूफ प्लान के साथ उनका मर्डर किया है। मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि इसकी न्यायिक जांच हो और आगे जो दूसरा भी बच्चा किसी और का बेटा या किसी और का पति वहाँ पे जॉब करने जाए तो उसके साथ ये हादसा कभी पेश ना आए, नहीं तो उनकी CBI जांच की मैं प्रशासन से मांग करती हूँ। 44 वर्षीय हरीश कुमार मंडी के बलघाटी में नागचला गांव के रहने वाले थे और सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली हलीणु वन बीट में बीते 2 सालों से बतौर वन रक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे। 15 और 16 अप्रैल की रात को केलुधार के पास सड़क हादसे में हरीश की मौत हो गई। सुनीता के मुताबिक उसके पति ने गोहर पुलिस थाने में भी अवैध कटान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी और वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आशंका क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वन माफिया है वहाँ पे काफ़ी टाइम से बहुत जोरों पे उनका काम हो रहा था, जिसके अगेंस्ट मेरे हस्बैंड ने गोहर थाने में और उनका जो ऑफिस है वहाँ पे बादशाह में, वहाँ पे कई बार उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। पुलिस स्टेशन में भी कम से कम 10-20 FIR होनी, पर वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं करते थे और इससे वो बहुत परेशान थे। वो घर भी छुट्टी नहीं आते थे, बुलाने पे भी नहीं आते, बोलते थे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फॉरेस्ट गार्ड की मौत का ये मामला मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा है। पूरा मामला खुद CM जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज का ही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। हाँ, मैंने वो बात कह दी, मैंने कहा उसमें जांच के लिए बोल दी हमने, इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें इंक्वायरी होकर के जो फैक्चुअल पोजीशन है वो पता करेंगे। उसमें जांच के लिए बोल दी हमने, इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें इंक्वायरी होकर के जो फैक्चुअल पोजीशन है वो पता करेंगे। फॉरेस्ट गार्ड की मौत को पुलिस हादसे से जोड़कर ही जांच कर रही थी,
लेकिन वन माफिया पर हत्या का आरोप लगाकर सुनीता देवी ने पुलिस के साथ साथ सरकार की भी नींद उड़ा दी और होशियार हत्याकांड की यादें जिंदा कर दी। देखना यह होगा कि कब इसकी उच्च स्तरीय जांच शुरू होती है और कब वन माफिया पर कार्रवाई होती है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसी बीच आपको बता दें कि आश्रय शर्मा ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की भिखारी से तुलना की है। जोगिंद्रनगर में नुक्कड़ सभाओं के दौरान सांसद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम और पीएम के नाम पर भिखारी की तरह वोट मांग रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। अपने पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है सांसद महोदय के पास। और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह भी इस मौके पर साथ मौजूद थे। विक्रमादित्य सिंह ने भी सांसद रामस्वरूप शर्मा पर हमला बोला, जमकर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा नेता भी रामस्वरूप शर्मा को सबसे नाकारा सांसद मानते हैं। सीएम ने नाक के बाल बनाकर सांसद को रखा हुआ है। रामस्वरूप शर्मा के गृह विधानसभा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया। पीछे एक प्रेस वार्ता में उनकी देख रहा था तो सांसद महोदय कहते हैं कि बिल्कुल मैं तो भारतीय जनता का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो मांगूंगा मुख्यमंत्री के नाम पे वोट, मैं तो मांगूंगा मोदी जी के नाम पे। तो उनकी वो दयनीय स्थिति देखकर मेरे को बात याद आती है, आपने भी देखा होगा दे दाता के नाम। आजकल वो कह रहे हैं दे मुख्यमंत्री के नाम, दे। अभी पीछे एक प्रेस वार्ता में उनकी देख रहा था तो सांसद महोदय कहते हैं कि बिल्कुल मैं तो भारतीय जनता का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो मांगूंगा मुख्यमंत्री के नाम पे वोट, मैं तो मांगूंगा मोदी जी के नाम पे। तो उनकी वो दयनीय स्थिति देखकर मेरे को बात याद आती है, आपने भी देखा होगा दे दाता के नाम। आजकल वो कह रहे हैं दे मुख्यमंत्री के नाम, दे। और नेता ऐप पर हमने पूछा था कि क्या सुरेश चंदेल की कांग्रेस में जाने से अनुराग ठाकुर के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो इसके जो जवाब आए वो बता दें आपको। हाँ के जवाब में 40.91%, ना के जवाब में 59.09%। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये आंकड़े 3,972 वेरीफाइड वोटर से नेता ऐप के जरिए इकट्ठे किए गए हैं, जिसमें नेता ऐप के जरिए, फोन कॉल के जरिए और डोर टू डोर सर्वे के जरिए आंकड़े जुटाए गए हैं। तो आप भी हमारे रोज के सवाल का नेता ऐप पर जवाब दे सकते हैं, इसीलिए अपने फोन पर नेता ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट से पहले अपने उम्मीदवार की रेटिंग चेक कीजिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।